समाजवादी पार्टी को आगे जाने के लिए हमेशा से जमीनी नेताओं की पूछ रही है, चाहे मुलायम सिंह यादव हों या फिर अखिलेश यादव। लगातार जमीनी नेताओं को वो आगे बढ़ाते रहते हैं। फिलहाल वर्तमान समय में आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष लौटन राम जी हैं। लगातार ये भी पार्टी को आगे बढ़ाते रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी भी इनका संघर्ष जारी है। लौटन जी, लगातार आप समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करते रहे हैं, एक लंबा समय आपने दिया है, आपको एक महत्वपूर्ण पद भी आपके पास रहा है। क्या जिम्मेदारियां बनती हैं संगठन को और आगे सरकार बनाने के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमें 16 मार्च 2020 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दी गई थी। जो मैंने जमीनी सच्चाइयों को देखा, जो वर्तमान परिवेश में जो भाजपा के छल कपट झूठ फरेब जुमलेबाजी की राजनीति में आकर के जो हमारे अति पिछड़े वर्ग की, चाहे वो निषाद मल्ला लोधी किसान हो, चाहे लोहार कुआर सुनार हो, तेली तमोली बरई बारी राजभर चौहान जैसी जातियां जो भाजपा के बहकावे में आकर के जो है कि उसके खेमे में चली गई थी। जब मुझे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो मैंने माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के तहत सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए मैंने पदाधिकारियों का चयन करने का, चाहे वो मेरी प्रदेश की कमेटी रही हो, चाहे जिला के अध्यक्षों का चयन हो, और मेरा सीधे जिला अध्यक्षों को यह निर्देश था कि अगर एक जिले में अगर 5 विधानसभा है तो 5 जातियों का हमारा अध्यक्ष होना चाहिए, उनके इतर जो है कि महासचिव होने चाहिए, पदाधिकारियों का इतर, ताकि हमारा सोशल सिस्टम जो है वह मजबूत होना चाहिए। सबसे बड़ा ये घटनाक्रम जो हुआ कि हम 14 के अगर दौर में जाते हैं, 2014 के दौर में जब मोदी को देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में आगे भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो नरेंद्र मोदी ने अपने को कहा, झांसी की रैली में, कानपुर की रैली में, रमा देवी पार्क जो लखनऊ का है, उस रैली में उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं अति पिछड़ी जाति से ताल्लुक़ रखता हूँ। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कई मंचों पर यह कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है केवल एक जाति की सरकार चल रही है, सारी योजनाओं का लाभ केवल जो है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी जाति और मुसलमानों को मिल रहा है। सारी अति पिछड़ी गैर यादव जातियों का और दलित वर्ग की जातियों का हक हिस्सा जो है एक जाति विशेष हड़प रही है। ये एक सबसे बड़ा प्रोपगंडा और मीडिया ट्रायल कराया गया था कि 86 में 56 यादव एसडीएम लोक सेवा आयोग के माध्यम से कर दिया गया। लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, कहीं कहीं हमसे भी, हमारे जैसे लोगों से भी गलती हो गई कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। जो प्रोपगंडा किया गया, हमें उस सच्चाई को जो है कि जनता के सामने लाना चाहिए था। जब यह प्रोपगंडा हुआ तो 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे, और डॉक्टर अनिल यादव जी जो लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के जो है कि अध्यक्ष थे, उनके पूरे कार्यकाल में 97 एसडीएम के पद विज्ञापित हुए थे, जिसमें 14 यादव जाति के हुए थे, 29 गैर यादव पिछड़ी जातियां, जिसमें हम निषाद समाज के हैं। सबसे कमजोर हमारा तबका माना जाता है आर्थिक रूप से और सामाजिक धरातल पर भी, लेकिन मेरी जाति के भी 3 एसडीएम हुए थे, चाहे वो विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, लोधी के, राजभर के, चौहान के, चौरसिया के, पाल के, धनगर के भी बेटे और बेटियां एसडीएम हुए, और 18 अनुसूचित जाति के, चाहे वो जाटव जाति समाज के हो, चाहे पासी हो, खटीक हो, चाहे वो बांसकोर हो, इन समाज के लोग हुए। और हमारा समाज जो है, हमारी पार्टी इस फोरम पर असली बात को रखने में हमारे जो जिम्मेदार लोग थे नहीं रख पाए, क्योंकि हमारे पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की एक बहुत बड़ी विडंबना है आकाश बाबू कि कौआ तेरा कान लेकर के गया तो ये अपने कान को नहीं देखते हैं, पेड़ की डाल पर देखते हैं कि कौआ मेरा कान कहाँ लेकर के चला गया। और हमारे अति पिछड़े वर्ग की जातियाँ, जो यादव समाज हमारा नायक हुआ करता था, और मैं तो गाजीपुर जनपद के सामंती जिले का रहने वाला हूँ, कि हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे वो निषाद बिंद केवट हो, चाहे कुशवाहा मौर्य शाह के हों, चाहे राजभर चौहान समाज के लोग, पाल समाज के लोग हों, चाहे हमारे दलित वर्ग के लोग हों, अगर यादव समाज हमारे सम्मान में, हमारी सुरक्षा में अगर खड़ा नहीं हुआ होता तो आज हमारे समाज के लोग, जो अति पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के लोग खटिया पर सम्मान से बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, वह हक नहीं मिला होता। यादव समाज हमारा बड़ा भाई था, यादव समाज नायक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने दुष्प्रचार करके हमारे यादव समाज को नायक से खलनायक बनाने का काम किया। भाजपा के लोगों ने यह प्रोपगंडा किया कि पुलिस और पीएससी में यादव समाज की, अखिलेश यादव जी की सरकार ने पूरा भर्ती कर दिया। मैं कहता हूं कि यह 2006 में भी बसपा की सुप्रीमो मायावती के द्वारा यह प्रोपगंडा किया गया था, जब माननीय नेताजी हमारे मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय 38% यादव पुलिस और पीएससी में हुआ था, और
बसपा ने जोर शोर से प्रचार किया कि मुलायम सिंह यादव ने पूरे यादवों की भर्ती कर दिया। जब 2007 में सत्ता परिवर्तन हुआ और मायावती जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी, उनके कार्यकाल में 2008 में जब पुलिस और पीएससी की भर्ती हुई तो 42.3% यादव समाज का व्यक्ति पुलिस और पीएससी में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के कालों में, चाहे वो कल्याण सिंह का पीरियड रहा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री काल में जो पुलिस और पीएससी की भर्ती हुई, 41.2% यादव समाज का व्यक्ति पुलिस और पीएससी में भर्ती हुआ। यादव समाज में वह काबिलियत है, यादव समाज के बच्चों में वह प्रतिस्पर्धा है। मैं देखता हूँ, हम लोग तो, मैं लखनऊ में बहुत कम रहता हूँ, मैं तो गांव गिराव में जाता हूँ और जब देखता हूँ कि सुबह और शाम को यादव समाज का लड़का नंगे पांव चड्डी और बनियाइन पहन करके 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर की दौड़ लगाता है, दंड बैठक और सपाटा का कंपटीशन करता है। तो चाहे हमारे निषाद समाज का व्यक्ति हो, राजभर चौहान पाल कुशवाहा समाज का व्यक्ति हो, चाहे लोधी और गडेरिया बिरादरी का व्यक्ति हो, इनके बेटे और बेटियां जो है कि 1-1 बजे रात तक मोबाइल में सपना चौधरी का, निरहुआ का और खेसारी लाल यादव का नाच देखते हुए दिखाई देते हैं। यादव का लड़का बेचारा जो है और उनके बेटे और बेटियां जो हैं अपने छतों पर, अपने घरों में वह पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और जब यादव का लड़का 5 बजे भोर में उठ करके सड़क पर दौड़ता है, नहर के किनारे दौड़ता है, दंड बैठक और सपाटा का कंपटीशन करता है, तो हमारे लड़के आज के जाड़ा के मौसम में कंबल और रजाई में मुंह ढक करके सोए रहते हैं। मैं कहता हूं कि जब अगर फिजिकली हमारा टेस्ट होगा तो यादव का लड़का अभ्यास करता है तो यादव का लड़का फिजिकल टेस्ट को पास करेगा कि जो अपने रजाई में दुबका हुआ है, जो 1-1 बजे रात तक जो अपने मोबाइल में जो है नाच और गाना देखता है, वह आगे जाएगा। तो अगर यादव समाज का व्यक्ति मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की बदौलत पुलिस पीएससी में गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि सीएसएफ में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, मिलिट्री में, सीआईएसएफ में अगर जातिगत आधार पर अगर बंटवारा कर दिया जाए तो यादव समाज वहाँ भी अव्वल पाया जाएगा, क्योंकि यादव समाज के शारीरिक गठन में हो चाहे उसकी प्रतिस्पर्धा में हो, यादव समाज अव्वल है। और पुलिस पीएससी ही नहीं, सेना में भी वह जाता है। अगर शहीदों की लिस्ट देखा जाए, चाहे वो कारगिल का युद्ध हुआ हो, चाहे पुलवामा में की घटना हो, पुलवामा की घटना में जो 46 हमारे सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान मारे गए, 4 अधिकारी मारे गए, उसमें 23 यादव समाज के व्यक्ति थे। तो यादव समाज का नाम शहीदों में भी है। यादव समाज का व्यक्ति में वह कैपेबिलिटी है, वह क्षमता है कि वह चाहे लाख प्रतिकूल समय हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस का, पुलिस पीएससी में, मिलिट्री में, सीएसएफ में, बीएसएफ में यादव समाज का व्यक्ति आगे जाएगा। हमको तो जो जब यह स्थान मिला, मैंने सारी जातियां, चाहे वो लोहार कुहार सुनार हो, तेली तमोली हो, बरई हो, बारी हो, बंजारा हो, इन जातियों को मैंने अपने संगठन में सम्मान और प्रतिनिधित्व देने का काम किया। और आज भले मैं मुझे समाजवादी पार्टी के पद से हटा दिया गया है, लेकिन मेरा एक लक्ष्य है, मिशन 2022 में समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है उसमें सफलता दिलाते हुए युवा हृदय सम्राट माननीय अखिलेश यादव जी को मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए चौधरी लौटर राम निषाद को चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, वह कुर्बानी देने के लिए चौधरी लौटर राम निषाद दृढ़ संकल्प है। मुझे पद से हटाया गया किसी कारणवश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया होगा वह पार्टी के हित में लिया होगा, उनके निर्णय को मैं शिरोधार्य करते हुए पहले से भी मेरी इच्छा शक्ति और बलवती हुई है। मैं टिकट की मांग नहीं करता, मेरा टिकट कटे उसकी भी मुझे चिंता नहीं। जब टिकट मांग ही नहीं रहा तो मुझे चिंता किस बात की। मेरा तो लक्ष्य बस केवल एक है कि माननीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। रात दिन चल करके मुझे गाजीपुर से गाजियाबाद जाना हो, चाहे सोनभद्र से सहारनपुर, चाहे बहराइच से बांदा तक, मैं रात दिन मेहनत करके मैं चाहता हूं कि जो अति पिछड़े वर्ग की जातियां यादव समाज से नफरत करके दूर चली गई थी, उन जातियों को मैं सहेजने, जोड़ने, जगाने और भाजपा की रीति नीति और सच्चाइयों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली, जो निषाद समाज का व्यक्ति, जिस समाज से मल्ला केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार लोधी किसान के नाम पर हमारा समाज जाना जाता है, जो समाजवादी पार्टी का नाम सुनकर के दूर भागता था, लेकिन लौटर राम निषाद को जब माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया, दूसरे दिन से 50% निषाद समाज का, मछुआरा समाज का व्यक्ति समाजवादी पार्टी की बात करना शुरू कर दिया था और यह कहना शुरू कर दिया था कि समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो पहली बार किसी निषाद के बेटे को इतनी बड़ी सम्मानजनक जिम्मेदारी दिया है। तो माननीय अखिलेश जी के जो निर्णय है
मैं उस निर्णय को स्वीकार करते हुए मुझे कोई मलाल नहीं है। निष्ठा, लगन और ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को के जनाधार को बढ़ाने के लिए, अति पिछड़ों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी से मैं काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, दृढ़ संकल्पित हूँ।